प्रस्तुत है मंगलाचरण। 3, 2, 1। की धरती पे अमृत का प्याला है, जीवन आधार है, अधर्म का संहार है। रग रग में दौड़ता वो गौरवकार है। सरल सरल तेज हवाएं, खनन खनन घनकारे बदरा, फूल का पहला तारा है, वो सृष्टि का सार है। की धार है, पीड़ा का तार है, रग रग में दौड़ता वो गौरवकार है। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाम्पूर्णम्। से आया दिनक दिन, खुशियाँ ये लाया दिनक दिन। हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। हो हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजारी में। गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। गुरुवर से आत्मनिरीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म परीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म समीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म प्रशिक्षण मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। पधारो संयम के श्रृंगारी, पंच महाव्रतों के धारी, सन के अणगाम रे गुरुवर स्वागत बारंबार। हो गुरुवर वंदन बारंबार, हो गुरुवर स्वागत बारंबार, हो गुरुवर वंदन बारंबार। जय जय नमोकारा मंत्र
नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। नीनि सा रे सा, नीनि सा परि सा। ओम ह्रीं हरहमस्यां सा नमः, ओम ह्रीं हरहमस्यां सा नमः, ओम ह्रीं हरहमस्यां सा नमः, ओम ह्रीं हरहमस्यां सा नमः। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की। हमारी समाज से हमारी महिलाओं ने कितनी सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की। करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान जेके जैन साहब, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज समिति वरुणपत मानसरोवर, मंत्री श्रीमान ज्ञानचंद जी बिलाला साहब कृपया आपका तिलक और माल्यार्पण के सम्मान करेंगे। साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ उपाध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी सोगानी साहब, कर रही हूँ श्रीमती सुशीला जी सोगानी एवं हिमानी जैन, कृपया पधारे और आज भर के सौभाग्यशाली परिवार का आप तिलक और माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे, दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। कृपया पधारे अभी सभी यहाँ। माला पहना दो, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। पखारे 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 गुरु आपके चरण पखारे गुरु आपके। हर मेरी झोंपड़ी के बारे आए मिल जाएंगे सौभाग्य प्राप्त करें नागेश्वरी परिवार निर्माण नगर पाषाण कॉलोनी। ये परिवार नगर निगम और श्री विपिन जी सिंघल बार मंडल अध्यक्ष मानसरोवर प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी आप पधारे, सब परिवार आपका सम्मान करेंगे। वरुणपत मानसरोवर पूजिए आदि का विवश श्री माता जी की मानसरोवर, कृपया यहाँ पर पधारे। आप पूज्य गुरु माँ के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। कहते हैं श्री माने आपका स्वागत। और इसके पहले पूज्य माता जी का 2012 में मंगल चातुर्मास
कि राजस्थान में सबसे पहले हुआ तो वो सीकर की धरा पर हुआ था, और उसका श्रेय भी इसी जयपुर को जाता है, जहां पर आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी के सानिध्य में 400 पिच्छियों के सानिध्य में युग प्रतिक्रमण 2012 का भवानी निकेतन गुलाबी नगरी में हुआ था। तभी पूज्य माता जी का पहला चरण राजस्थान की धरा पर पड़ा था, और इसी श्रृंखला में 12-13 साल के बाद पूज्य माता जी का पुनः पदार्पण राजस्थान की धरा पर। और बताते हैं कि जयपुर साधुओं की नगरी के साथ साथ धर्मात्माओं की भी नगरी हुआ करती है, ऐसा हमने सुना, और सुना नहीं हमने देख भी लिया है कि कितना जुनून जयपुर की नगरी वालों में है। ये तो हमें समझ में आज आ गया है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूज्य माता जी का पदार्पण 2 महीने पहले, सबसे पहले जौटवाड़ा की नगरी जौटवाड़ा में हुआ। लगभग 27 दिन का प्रवास हुआ, और वहाँ से पूज्य माता जी के भक्त बनकर लगातार 2 महीने जहाँ जहाँ पूज्य माता जी का पदार्पण हुआ वहाँ पर आते रहे। वो भी पूज्य माता जी के आशीर्वाद के पात्र हैं, उनके लिए भी आप लोगों से निवेदन की जोरदार तालियां। और उसी के बाद जौटवाड़ा से पूज्य माता जी के पदार्पण शीघ्र निर्माण नगर की धरा पर पड़े। वहाँ से लगातार आज तक अगर कोई भी कार्य हुआ करता है तो निर्माण नगर वालों के भक्तों को याद किया जाता है, उनके लिए जोरदार तालियां। और फिर उसके बाद गायत्री नगर, उसके बाद मंगल विहार, उसके बाद श्याम नगर, और श्याम नगर के बाद हीरापत, अच्छा थड़ी मार्केट और डीसीएम और थड़ी मार्केट में कई जगह से पूज्य माता जी के भक्त पधारे। मुझे लगता है एक भी जगह जहाँ जहाँ पूज्य माता जी का पदार्पण हुआ ऐसी जगह वह खाली नहीं जहाँ से पूज्य माता जी के मंगल प्रवेश में लोग बाग नहीं आए हों, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जहाँ पर पूज्य माता जी का अनवरत मंगलमय पावन वर्षा योग अध्यात्म अमृत वर्षा होगी, वहाँ के लोग भी एकत्रित हुए वरुण पथ के, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और कमेटी ने अपना तन और मन और धन, वरुण पथ की तो कहाँ है कमेटी, कहाँ है भैया, और इन लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद पूज्य माता जी का मंगल चातुर्मास के लिए आप लोगों ने निवेदन किया। और पूज्य माता जी वात्सल्यमयी, करुणा की मयी, अध्यात्म की योगी और वात्सल्य की धनी ऐसी पूज्य माता जी ने आप लोगों के वरुण पथ में आने की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन अभी मंगल चातुर्मास की स्वीकृति नहीं दी। अब देखते हैं आप लोगों की कितनी भक्ति है। तो वरुण पथ की कमेटी और वरुण पथ से जितने भी यहाँ के और जितने भी लोग कई कॉलोनियों से हैं, वे सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और अपने हाथों का श्रीफल बनाकर पूज्य माता जी से निवेदन करते हैं। और अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की ओर लेकर चलेंगे। भगवान ने जिन जिन लोगों के लिए हाथ दिए हैं वे ऊपर कर लें, जिन लोगों के लिए नहीं दिए हैं वो अपने हाथों को नीचे कर लें और ऊपर शिखर की ओर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ इनके चलिए
और जितनी जोर से जयकारा हम लगाएंगे उतनी जोर से जयकारा आपका भी लगना चाहिए और पूरे जयपुर शहर को पता चल जाए वरुण पथ में गणनीयारी का विभाश्री माता जी का अध्यात्म में मंगल चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है। जय बोलिए देवादि श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु जी राग सागर जी महाराज की, जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणीयारी का 105 विभाश्री माता जी की, माता जी की, माता जी की, संघ की जय हो। वंदना माता जी। अब पता चल गया ना कि माता जी का संग वरुण पथ में आया है। ध्यान रखना, साधु संत कौन होते हैं पता है आप लोगों को? हैं? अरे हम आपसे पूछते हैं कि साधु संत होते कौन हैं? चलते फिरते परमेष्टि आप कहोगे, चलते फिरते तीर्थ होते हैं आप कहोगे, हमारे अंतरात्मा के भगवान होते हैं आप कहोगे, मेरे गुरु होते हैं। इतने से ज्यादा आपकी कोई सीमा नहीं हुआ करती है। मेरी नजरों में साधु मामा हुआ करते हैं। कौन होते हैं? अरे बोलो तो सही। मामा हुआ करते हैं जो आते हैं तब भी खुशी लाते हैं और जब वो जाते हैं तब भी खुशी दे के जाते हैं। आपके नगर में पूज्य माता जी आई, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई। और जब माता जी का मंगल विहार होगा तब आपको अमृत ज्ञान मिलेगा, तब भी आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आएंगे। जब घर में मामा आते हैं तो मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो बच्चों को लिफाफा दे के जाते हैं। इसलिए आपके वरुण पथ में कौन आए हैं? मामा आए हैं। दिमाग में रख लेना इस बात को कि आपके वरुण पथ में मामा आए। जब भी आए हैं तो मिठाई लेकर आए हैं और जब जाएंगे तब भी आपको लिफाफा देकर जाएंगे। अब लिफाफा किस किस को चाहिए? हाँ, सबको चाहिए। और हाथ उठा के रखो, किस किस को लिफाफा चाहिए? ऊपर हाथ करो। अरे हाथ करो। हाँ, इतने लोगों को 3 महीने तक लिफाफा चाहिए तो उनको वरुण पथ में आना पड़ेगा। और सूरज आपके नगर में आ चुका है और सूरज ने गेट चलता फिरता खोल दिया है। अब आप खिड़की को खोलो या बंद करो, उसका काम तो रोशनी देना है। वो तो रोशनी बंद दरवाजे को भी देता है और खुले दरवाजे को भी देता है। आपको दरवाजा खोलना है कि बंद करना है? खोलना है ना? हाँ, वरुण पथ वाले बहुत होशियार हैं। फोकट में चाहिए इनको लिफाफा। फोकट में लिफाफा नहीं मिलेगा आपको, तो इस वरुण पथ में आना पड़ेगा। अगर किसी को अपने पास से कुछ यहाँ से ले जाना है तो गुरु चरणों में आपको समर्पित होना पड़ेगा। हर आदमी चाहता है कि सुख की जिंदगी जिए। कौन नहीं चाहता? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर आदमी चाहता है कि हम सुख की जिंदगी जिए और सुख की जिंदगी आदमी जीना भी चाहता है। सुख की जिंदगी शरीर चाहता है, तन चाहता है, मन चाहता है और अंदर का चेतन भी चाहता है। शरीर सुख देगा, सो जाओगे, उठ जाओगे, शरीर को सुख मिल गया। मिलेगा कि नहीं? शरीर को मिलेगा और तन को ही शरीर सुख मिलेगा। और मन चाहेगा, मन को सुख तुम कैसे करोगे? जब मन को सुख करोगे, मन को सुख दोगे तो कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के सुख नहीं मिलेगा। अगर मन से परिश्रम करोगे तो मन खुश होगा,
पैसों से कभी भी मन खुश नहीं होता। बताइए, मन पैसों से खुश होता है कि प्रसन्नता से? मुकेश भैया, मन आप अपना प्रसन्न पैसों से करोगे कि प्रसन्नता से? अमित भैया, मन अगर पैसों से प्रसन्न होता तो एक बैलून वाला होता है, वो बेच के खुश होता है, कोई खरीद के खुश होता है, कोई छोड़ के खुश होता है, कोई फोड़ के खुश होता है। प्रसन्नता सब में हुआ करती है। अगर पैसे से मन प्रसन्न होता तो बेचने वाला प्रसन्न होता, फिर खरीदने वाला क्यों होता? होता क्या? नहीं होता। और खरीदने वाला प्रसन्न होता तो छोड़ने वाला क्यों प्रसन्न होता? कोई हैप्पी बर्थडे में फोड़ के प्रसन्न हो रहा, कोई गैस के बैलून को छोड़ के प्रसन्न हो रहा, कोई बेच के प्रसन्न हो रहा, तो कोई खरीद के प्रसन्न हो रहा। अगर प्रसन्न मन करना है तो मन को खुश करना पड़ेगा। और जब तुम मन को खुश करोगे, और मन खुश कहां से होगा तुम्हारा? मन ना पैसों से खुश होगा, ना तन से खुश होगा। तन से तो और अप्रसन्न हो जाता है। अगर एसी की लाइट चली जाए तो रात भर नींद नहीं आती, तन अप्रसन्न हो गया। और मन को प्रसन्न करना है तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। और जब उनके चरणों में आओगे तब आपका मन प्रसन्न होगा। कब होगा प्रसन्न? जब देव शास्त्र गुरु के आप चरणों में आओगे। अगर कोई द्रव्य से पूजा करता है तो उसको मात्र 10% का फल मिलता है। कितने का? कोई अगर द्रव्य से पूजा करता है तो उसको मात्र 10% का फल मिलता है। और कोई अगर शरीर से पूजा करता है तो 20% का फल मिलता है। अगर कोई द्रव्य, मन और तन और सब शरीर को लगा देता है और मन से पूजा सेवा करता है तो उसको 100% का फल मिलता है। अब बताइए, आपको 10% चाहिए कि मंदिर में रख जाओ, रसीद कटवा जाओगे, आज का आहार व्यवस्था हमारी ओर से? 10% का चाहिए? कितने लोगों को 10% का चाहिए? 20% का चाहिए? सामग्री रख जाओगे, हमारी तरफ से चौका है माता जी, और नाम बोर्ड पे लिखवा दोगे 20% का। और तन और मन और धन को तुम लगा दोगे तो तुम्हें 100% का फल मिलेगा। 100% का फल किसको चाहिए? अरे वाह, बहुत समझदार है वरुण पद की साथ। इसका मतलब चातुर्मास सार्थक हो गया। ऐसी भावना वरुण पथ वालों की हुई। और पूज्य माता जी की बहुत सरल है, हमारी माता जी बहुत सरल है, सरल बहुत है। माता जी को कोई भी ये नहीं कह सकता है कि माता जी बहुत कठिन है। हमें देख के तो कह सकते हैं माता जी कठिन है, दुनिया कह सकती है, अपना अपना तेज हुआ करता है। अगर हम किसी से कुछ भी नहीं कहे तो कहेगा माता जी 2 नंबर, माता जी बहुत तेज है। और पूज्य माता जी को जो कोई देखता है बोले माता जी बहुत सरल है। तो ठीक है ना, एक नरम दल और एक गरम दल तो कॉम्बिनेशन बना रहता है। अगर नरम रहेंगे तो चबा जाओगे तुम लोग, और गर्म हो जाएगी तो छू भी नहीं पाओगे तुम लोग। तो इसलिए एक को छूने से डरो और एक को छूते रहो। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और वह सिक्का पूरे बाजार में चल जाता है। आज पूज्य माता जी का पदावरण वरुण पद की धरा पे हुआ और पूज्य माता जी वात्सल्य की धनी है। आप आगामी काल में 29 तारीख को अभी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम, इसके बाद 2 तारीख को पूज्य माता जी की मंगल कलश स्थापना और इसके बाद 3 तारीख को पूज्य माता जी की लेखनी के द्वारा ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जैसा ग्रंथ पूज्य माता जी ने अपने कोरे कागज पे लिखा और उस कोरे कागज पर लिखने के बाद उसको ऐसा
गहन किया, गहन के साथ चिंतन किया, चिंतन के साथ मनन किया, मनन के साथ गुणन किया, गुणन के साथ पूरे भारतवर्ष में उसको परोसने की ताकत रखी। ऐसी पूज्य माता जी का तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथ जो 3 तारीख से अध्यात्म नगरी वरुण पथ में शुरू प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग उस क्लास को छोड़िए मत, उस क्लास को पढ़ने के लिए आइए। ऐसा मत समझिए कि तत्वार्थ सूत्र बुजुर्ग पंडित बूढ़े लोगों का पढ़ने का है, नहीं, ये तत्वार्थ सूत्र जैसा ग्रंथ युवा लोगों को पढ़ने का समय है। आज के पंचम काल में अगर किसी ने तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथ नहीं पढ़ा तो उसने अपने जीवन में 1% भी धर्म का ग्रहण नहीं किया। समझ लेना, कोरा घड़ा है, कोरा घड़ा है, एक बूंद डालोगे सूख जाएगी, दूसरी बूंद डालोगे सूख जाएगी और तीसरी बूंद डालोगे सूख जाएगी। जब बूंद बूंद उस घड़े पर पड़ेगी तो अंतिम समय तक वह घड़ा तुम्हारा धर्म से भर जाएगा। ऐसा तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथ का ठीक 8 बजे से 9 बजे तक पूज्य माता जी के मुखार बिंद से इसी प्रांगण में प्रारंभ होगा। जितने भी जगह से लोग आए हैं, पूज्य माता जी का पदावरण हुआ, वहां से सब लोगों को कहना कि हमारे यहाँ एक चलते फिरते ग्रंथ आए हैं जो तत्वार्थ सूत्र जैसा जटिल ग्रंथ को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आपका पुण्य बड़ी सरलता से आ गया है। सरिता आपके दरवाजे पर स्वयं चलकर आइए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और उस सरिता आपके द्वारे पर चलकर आइए, आप उस सरिता का उपयोग कर लीजिए। आप उस सरिता में चलते फिरते सरिता में हाथों का प्रक्षालन कर लीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर पुनः 2026 का मंगल चातुर्मास जयपुर में नहीं है। चतुर्मास तो आएगा, लेकिन 2026 का मंगल चातुर्मास फिर मिलने वाला नहीं है। अगर किसी के भाव अगर तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ पढ़ने के ना हुए तो समझना या तो वे नरक से आए हैं या नरक में जाने की, देखो कैसी जल्दी कह दी, या तो नरक से आए हैं या नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस ग्रंथ को पढ़ने से आप लोग चूक गए तो आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य छोड़ दिया है। आगे की बातें पूज्य माता जी आपको अपने शब्दों में बताएंगी और वरुण पथ में पूज्य माता जी के संघ का चतुर्मास के लिए आई हैं। अब आगे की प्रक्रिया पूज्य माता जी बताएंगी कि चातुर्मास कैसे और कैसे मनाना है। इसकी आगे की क्रिया पूज्य माता जी। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी समनियारी का 105वां श्री माता जी की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक जरण से आदिनाथ भगवान ने की, देवादिदेव एक जरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की,
अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 राग सकृति महाराज जी की परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की भव्यात्माओं, जब कोई नेता चुन करके आता है तो पार्टी वालों को बहुत खुशी होती है। जब घर में बहू आती है तो सासू को बहुत खुशी होती है, और जब घर में बच्चा आता है तो माता पिता को बहुत खुशी होती है, और जब नगर में संत आते हैं तो पूरे नगर को खुशी होती है। और जब इस पृथ्वी के ऊपर अरहंत जन्म लेते हैं तो तीनों लोगों को खुशी होती है। जब चिंतो तब सहस फल लखा फल गमने कोटि अनंता फल कहो जब जिनवर दर्शे। का दर्शन करने से इतने उपवास का फल मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा, जब एक एक टोंक का दर्शन करने से करोड़ करोड़ उपवासों का फल मिल जाता है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा, जब एक एक टोक का दर्शन करने से करोड़ करोड़ उपवास का फल मिल जाता है, फिर तो जिंदगी में उपवास करने की ज़रूरत ही नहीं है। साल में एक बार शिखर जी की वंदना करे हो और बहुत सारे उपवासों का फल मिल जाएगा। कभी कभी लोगों को ये बातें ऐसी कल्पना टाइप की लगती हैं, झूठी लगती है। सही कह रहे हैं ना। आचार्य रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है, अगर आप घर में बैठ कर के जितेंद्र भगवान के दर्शन का मन में चिंतन करते हैं तो 2 उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। जाने के बारे में सोचते हैं, 3 उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। जाने लगते हैं, 4 उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। घर से थोड़ी दूर तक आ जाते हैं, 15 उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। और थोड़े घर और मंदिर के बीच में आ जाते हैं, 1 महीने के उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते हैं, 6 महीने के उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। बेदी की परिक्रमा लगाते हैं, 1 वर्ष के उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर स्वभाव से भगवान का दर्शन करते हैं तो करोड़ों और अनंतों उपवासों के फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा रविशेन आचार्य ने पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर लिखा है। आपको लग रहा है ना आश्चर्य? लगता है ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। भव्यात्माओं, आपको मालूम है, चारों निकाय के देवों के विमानों में, अभी आप लोग विनयश्री माता जी को सुन रहे थे, वो आपकी भाषा में बात कर रही थी।
अब आप हमें सुन रहे हैं, हम भगवान की भाषा में बात कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा आपको हमारी भाषा समझने में। विनयश्री माता जी की भाषा सीधी सीधी समझ में आ जाती है कि भाई मामा आए हैं तो कुछ लेकर आए हैं, कुछ देकर जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगी तो आनंद की यात्रा नहीं, परमानंद की यात्रा पे निकल जाओगे। आश्चर्य लग रहा है सुनकर के कि आचार्य रविशेन महाराज ने ऐसा लिखा है और हम तो रोज मंदिर आते हैं। जैन कुल में जन्म लेने वाला मंदिर तो आता ही आता है। ऐसे जरूरी नहीं है जयपुर के सब लोग मंदिर आते हो, मुझे लगता नहीं है। एक जमाना था जब माँ बच्चे को नाश्ता और दूध तब देती थी, पहले मंदिर होकर के आएगा तब बच्चे को नाश्ता मिलेगा। और आज माँ 6 दिन तो बच्चे को स्कूल भेज देती है और 7वें दिन कहती है बेटा आज ही तो सोने का दिन है, बच्चे को सो लेने दो, उठ जाएगा 9-10 बजे तक। एक दिन ही तो सोने के लिए मिलता है। भैया वो माता शत्रु है और वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों में जैन कुल के संस्कार ना डाले। ध्यान रखना, पहले सब मंदिर आते थे। मंदिर का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान का दर्शन कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसको आप सोचते हो कि मुट्ठी भर चावल लेकर के आओ और भगवान के चरणों में चढ़ा दो, 3 परिक्रमा लगाओ, 9 बार नमोकार पढ़ो और अपने घर चले जाइए। भगवान का दर्शन सिर्फ इतनी सी कुल क्रिया नहीं है। भगवान का दर्शन एक बहुत बड़ा अध्यात्म है। भगवान का दर्शन एक बहुत बड़ा योग है। भगवान का दर्शन एक बहुत बड़ा संसार के सारे संकटों को टालने वाला एक महान कोई उपलब्धि है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। कहते हैं ना, अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उनको समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आती है। तो वो भी आत्मा, इतनी सारी बातें मैंने आपको अभी बता दी। आपको लगता है सब कल्पना है। हाँ, कभी मुझे भी लगता था ऐसे ही कि ये सारी चीजें कल्पना है, ये सारा धर्म जो है ना ये सब कल्पना है, कुछ भी नहीं है, सच कुछ भी नहीं है। लेकिन भव्य आत्माओं, आपको मालूम 4 निकाय के देव होते हैं। सभी देवों के विमानों में और भवनों में जिनेंद्र भगवान के मंदिर होते हैं और जितने भी देवता होते हैं सब जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, जिनको धर्म पे विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, वे कुल देवता मान करके भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, जो समीचीन सत्य को जानते हैं, वे भगवान को अपना परमात्मा मान करके आत्म कल्याण के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और दोनों लोगों की पूजा में, दोनों देवताओं की पूजा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही हमने जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। और निश्चित रूप से जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए जो भगवान का नित्य दर्शन करता है और नित्य अभिषेक पूजन करता है, विश्वास मानिए उसको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अपने आत्म कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान की आराधना परमात्मा मान करके करता है, वह सिर्फ स्वर्ग ही नहीं जाता है, स्वर्ग तो जाता ही है, लेकिन उसके बाद वह स्वयं भगवान बन के मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाता। भव्यात्माओं, जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए आप सब मंदिर आते हो, इस बात का मुझे विश्वास है। क्योंकि जो मंदिर नहीं आते वे आए भी नहीं है, वो घर में ही होंगे।
बहुत सारे लोग हैं ऐसे बरुड़ पथ वाले, बाहर वालों की बात नहीं कर रहे हैं। बरुड़ पथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर की चार दीवारों से इतना प्रेम है कि उनको भगवान, मंदिर, कौन गुरु आए हैं, अगर तीर्थंकर परमात्मा भी आ जाए ना मंदिर में तो ठीक, अगर तीर्थंकर परमात्मा उनके घर में भी पहुंच जाए ना तो वो अपने कमरे में डबल बेड पे पड़े पड़े किसी से मोबाइल पे बातें करते रहेंगे, और तीर्थंकर परमात्मा आंगन में आ गए हैं तो वे अपने कमरे का गेट और बंद कर लेंगे। भैया आप लोग हंस रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में हैं, इतिहास में भी थे, पुराने इतिहास में भी थे, जब तीर्थंकर भगवान होते थे तब भी थे। कहते हैं कि भगवान महावीर की एक मौसी थी। कौन थी? मौसी। नाम तो नहीं पता, नाम आया भी नहीं, लेकिन कथा जरूर आई है, मैंने भी पढ़ी है कहीं कहीं। छेलना नहीं थी वो, छेलना की बात नहीं कर रहे, एक मौसी थी भगवान महावीर की। अब लोगों ने कहा कि महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, चल समूह शरण में ले चले तुझे। बोले नहीं नहीं, वही महावीर है, उसको तो मैंने बचपन में खिलाया है, वो उसे क्या केवल ज्ञान है, उसकी क्या पूजा करने जाना है। बोले नहीं नहीं, अब तो वो भगवान बन रहे हैं, वो पहले वाला महावीर नहीं है, चलो उनकी पूजा करने जाने हैं, देवता गण आ रहे हैं, देखिए तो सही कितनी भीड़ है, कितना सुंदर समूह शरण है। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उसके दर्शन करने। उसके क्या दर्शन करना है, उसको तो मैंने बचपन से देखा है, बचपन से खिलाया है। अब कुछ लोग थोड़े से ज्यादा भावुक होते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बोले नहीं नहीं, चलो तुम्हें हाथ पकड़ के ले चलते हैं। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे से नहीं चला पा रहा। बोला अम्मा मैं तुम्हें गोद में उठा करके ले जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुम कैसे भी ले जाओ, मुझे जाना ही नहीं है। बोला अब तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा, और महावीर के पास जाके तो सबका कल्याण हो जाता है, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, चल गोद में उठाए। मालूम उसने क्या किया? मालूम क्या किया? उसने अपनी आंखों को फोड़ लिया। कहती है जब आंखें ही नहीं रहेंगी तब क्या महावीर का दर्शन करोगे? भैया ऐसे लोग इतिहास में हो चुके हैं। वो भगवान आदिनाथ स्वामी का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच, है ना, भगवान के समूह शरण में से उठ के चलोगे और मुझे तीर्थंकर बनना है, मैं आदिनाथ की वाणी क्यों सुना? ध्यान रखना, जिनके होनार खराब है उनके घर भी महाराज पहुंच जाए तभी वे दर्शन नहीं करेंगे, है ना, उनके वचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसकी तो होनार ही खराब है। एक सम्राट था, वो अपनी महारानी का श्रृंगार कर रहा था, तिलक लगा रहा था माथे पे। अचानक खिड़की में से दृष्टि पड़ी कि एक मुनि महाराज अंजुली लेकर के आ रहे हैं। सम्राट तुरंत छोड़ करके सोले के कपड़े पहन करके और पड़गान के लिए राज दरबार के बाहर है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और महाराज की 3 परिक्रमा लगा करके 9 भक्ति दे करके पूरे भक्ति भाव से आहार दे रहा था। यह महारानी खिड़की में से देखती है, कितना निर्लज्ज है, कैसे रहा जाता है संसार में, इसकी भी अकल नहीं है क्या? इसके पास 2 कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है? कितना गंदा है, कितना मैल चिपका हुआ है पूरे शरीर में, काला शरीर हो रहा है, मैल जमा है, लगता है सालों से इसने नहाया नहीं है। और जब महाराज आंगन में आ गए, देखो राजमहल में बैठने का भी ढंग नहीं है, खाने का भी ढंग नहीं है, दोनों हाथों से खा रहा है जैसे महीनों से भूखा हो, कुछ खाया नहीं हो, और खाने का इतना भी ढंग नहीं है, जितना खा रहा है उससे ज्यादा फैला रहा है, पूरा आंगन गंदा कर दिया है, कितना पानी फैल गया। भव्यात्माओं, सम्राट बहुत भक्ति भाव से आहार दान दे रहा है,
और महारानी कमरे की खिड़की में से देख करके मुनि निंदा कर रहे हैं। सम्राट ने पूरी भक्तिभाव से आहार दिया और जब महाराज जाने लगे तो महाराज को बहुत दूर तक साथ में छोड़ने के लिए गया। और यहाँ महारानी सम्राट के वियोग में परेशान है। उसको लगा कि आज मेरे भोगों में अंतराय डालने वाला ये साधु कहाँ से बीच में आ गया है। सोचते सोचते ऐसा तीव्र पाप कर्म का बंध हुआ। 48 मिनट के अंदर अंदर एक मुहूर्त में पाप कर्म बंद हुआ और उदय में भी आ गया। उस महारानी के गलित कुष्ठ हो गया, शरीर में पूरे में फपोले और पस बहने लगी, बदबू आने लगे पूरे कमरे में। तब तक महाराज लौट करके आते हैं अपने कमरे में। यहाँ हमारी महारानी बैठी थी, कहाँ चली गई? लक्ष्मीमती रानी जो सर्वांग सुंदर थी वो कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा। रानी दिख नहीं रही। और हे स्त्री, तुम कौन हो? उस स्त्री के मुख से आंख से अश्रु की धारा बहने लगती है। सम्राट, मैं ही आपकी सर्वांग सुंदर लक्ष्मीमती महारानी हूं। सम्राट ने कहा, रानी अभी अभी मैं गया था घंटे भर पहले मुनि को आहार देने के लिए, और अभी अभी तुरंत क्या हो गया तुम्हारे लिए? भव्यात्माओं, पापी जीवों के घर में भी अगर भगवान पहुंच जाए, पापी जीवों के घर में भी अगर चलते फिरते तीर्थ, जंगम तीर्थ कहा है आचार्य कुंद देव ने मुनियों को, चलता फिरता तीर्थ कहा है। अगर पापी जीवों के घर में भी अगर महान गुरु दिगंबर संत पहुंच जाए तो भैया वो तो वहां भी भक्ति भाव से दर्शन नहीं कर पाता है। कमरे के गेट बंद कर ले तो अच्छा है, कम से कम लक्ष्मीमती रानी की तरह साधु निंदा करके पाप तो ना बांधे। तो भव्यात्माओं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। अहो भाग्य, जैन कुल में जन्म लेकर के देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। गुरु भक्ति, गुरु श्रद्धा, जिन शासन के प्रति भावना आपको घर से यहाँ लेकर के आई है। मैंने कहा ना, वरुण पथ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी आए नहीं हैं, पूरे लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग नहीं आए। हाँ, जो आ गए हैं ये बड़े सौभाग्यशाली लोग बैठे हुए हैं। और विश्वास मानना, जो लोग इस पंचम काल में धर्म सभा में आकर के दिगंबर गुरुओं का उपदेश सुनता है, वह अगले जन्म में देव बन करके भगवान के समूह शरण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुनता है। और जो लोग इस जन्म में गुरुओं के हाथ में ग्रास रखते हैं, वे लोग अगले जन्मों में तीर्थंकरों का पड़गान करके तीर्थंकरों को आहार देते हैं। आपको मालूम है आदिनाथ भगवान का आहार पहला कहाँ हुआ था? श्रेयांश के यहाँ, है ना? अब बताओ, चक्रवर्ती भरत के यहाँ क्यों नहीं हुआ मुकेश भैया? तीर्थंकर का पुत्र, 6 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती सम्राट, तो आदिनाथ का आहार तो भाई चक्रवर्ती के घर में होना चाहिए था। श्रेयांश तो एक साधारण राजा था, चक्रवर्ती के अंडर में रहने वाला सम्राट था। श्रेयांश के यहाँ क्यों हुआ? भरत चक्रवर्ती के यहाँ मुनि का आहार क्यों नहीं हुआ? आपको पता? नहीं, आपको मालूम आदिनाथ भगवान की विधि कैसे मिली थी? 7 महीने 9 दिन तक भ्रमण करते रहे
राजा श्रेयांस ने स्वप्न देखे थे कुछ, जिनका फल था आज कोई महापुरुष उनके घर में आने वाला है। सोम और श्रेयांस दोनों वार्ता ही कर रहे थे स्वप्न फलों की। इतने में सड़क पे एकदम से हो हल्ला हो रहा था। महल से बाहर निकल करके आए हैं और दूर से देखते हैं आदिनाथ भगवान अपनी अंजलि लगा करके चले आ रहे हैं। अभी तक श्रेयांस को नहीं मालूम आहार दान की क्या विधि थी। स्वप्न में आहार दान की विधि नहीं आई थी, ध्यान रखना। स्वप्न में सिर्फ इतना था कोई महापुरुष आने वाला है। और जब राजा श्रेयांस आदिनाथ भगवान अंजलि लिए नीचे दृष्टि करके चले आ रहे थे, दूर से राजा श्रेयांस ने देखा। उसी समय जाति स्मरण हो गया कि ये आदिनाथ भगवान वज्रजंग नाम के राजा थे और मैं इनकी पत्नी श्रीमती थी। उस समय हम दोनों में ने जंगल में मुनिराज को आहार दिए थे और ये भगवान आहार चर्या के लिए आ रहे हैं। पूरा स्मरण आ गया कैसे आहार देना है। बस आदिनाथ भगवान नजदीक आए और राजा श्रेयांस ने हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ 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 मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। परिक्रमा लगाई, नवदा भक्ति की, आदिनाथ भगवान का आहार हो गया। ध्यान रखना, श्रीमती की पर्याय में मुनि को आहार दिया था। आज वो पुण्य उदय में आया कि भरत चक्रवर्ती को छोड़ करके राजा श्रेयांस के घर में तीर्थंकर आदिनाथ का पड़गान हुआ था। ध्यान रखना, आज जो मुनियों को आहार देते हैं, साधुओं के चौके लगाते हैं, उनके घर में अगले जन्मों में तीर्थंकरों का पड़गान होता है। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के घर में तीर्थंकर के आहार नहीं होते हैं। जो जन्मों जन्मों तक मुनियों को आहार देते हैं, ऐसे पुण्य आत्माओं के घर में, ऐसे भव्य आत्माओं के घर में तीर्थंकरों का पड़गान हुआ करता है। भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही थी कि जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए हम भगवान के दर्शन पूजन कर लेते हैं। जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए गुरुओं की वंदना और गुरुओं को आहार की व्यवस्था भाई सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए कर लेते हैं। ये मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैन शासन को, जैन धर्म को, भगवान महावीर के वचनों को जानने और समझने लगता है, उसकी भावनाएं एकदम बदल जाती हैं और वह फिर कभी नीचे नहीं जाता है। आपने देखा मेला में गुब्बारे आसमान छूते हैं। कौन सा गुब्बारा आसमान छूता है? काला, सफेद, हरा, नीला, लाल, पीला। कौन से रंग का गुब्बारा आसमान छूता है? भव्यात्मा, चाहे सफेद गुब्बारा हो, हरा हो, नीला हो, काला हो, पीला हो, लाल हो, बैंगनी हो, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुब्बारा छोटा है, गुब्बारा बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुब्बारे के अंदर, जिस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी रहती है, वह गुब्बारा आसमान में जाता है। और भव्यात्माओं, जिस श्रावक के अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति रूपी गैस भरी रहती है, वह आत्मा कभी भी नीचे नहीं जाती। वह आत्मा ऊपर 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 अंत में जाकर के सिद्धालय में जाकर के सिद्ध भगवान बन करके विराजमान हो जाया करती है। भव्यात्माओं, जयपुर नगरी आए थे हम लोग। इस बार मन था, हमने विनय श्री माता जी का चलो अपन जयपुर चलते हैं, वहीं चातुर्मास करेंगे। और सबसे पहले जोटवाड़ा में प्रवास हुआ, निर्माण नगर में
मुकेश जी और अमित जी के यहाँ प्रवास हुआ। गायत्री नगर में भी हम लोगों का मंगल प्रवास हुआ। मंगल विहार में भी मंगल प्रवास हुआ। थड़ी मार्केट में भी मंगल प्रवास हुआ। और भी 2-3 कॉलोनियों DCM में भी मंगल प्रवास हुआ। हीरा मार्ग में भी मंगल प्रवास हुआ। मीरा मार्ग में भी मंगल प्रवास हुआ। श्याम नगर में भी मंगल प्रवास हुआ। वरुण पथ में तो आज हम पहली बार आए हैं। एक बार आए थे सन 2013 में, मुझे याद है, जब तरुण सागर जी महाराज यहाँ पीछे वाले कमरे में रुके थे। हम शाम को आए थे और सुबह 6 बजे यहाँ से विहार कर गए थे। तो वो आत्माओं, ये तो पुण्य का उदय है वरुण पथ वालों का कि वर्षा योग जयपुर में सब जगह घूम करके आ गए। वर्षा योग कराने का सौभाग्य वरुण पथ की कमेटी के लिए और वरुण पथ के समाज के लिए मिला है। कहते हैं कि तीर्थंकरों का विहार भव्यात्माओं के पुण्य से हुआ करता है और आज भी संतों का विहार और वर्षा योग भव्य जीवों के पुण्य से हुआ करता है। और एक संयोग है, नियोग है वरुण पथ का वर्षा योग। नहीं तो वर्षा योग तो कहीं भी हो सकता था और मेरा तो कुछ ऐसा निश्चित भी नहीं था कि कहाँ करना है। हमने विनेश्वरी माता जी को कहा सबके चातुर्मास फिक्स हो जाने दो, उसके बाद जो अपने को श्रीफल चढ़ाएगा अपन वही कर लेंगे। और संयोग था कि वर्षा योग वरुण पथ वालों के भाग्य में लिखा हुआ था। और ये वर्षा योग में क्या करना है वो हम आज आपको बता देते हैं। अभी तक हम जैन कुल में जन्म लिया है। जेके जैन साहब, राजेंद्र भैया, मुकेश भैया, अमित भैया, जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए भगवान का दर्शन पूजन और गुरुओं की सेवा करते थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम जैन धर्म को सच्चे अर्थों में जानेंगे। भगवान महावीर की पूजा करते करते बहुत दिन हो गए आपको। अब हम भगवान महावीर के वचनों को सुनेंगे, उस ज्ञान की गंगा में अवगाहन करेंगे जो वीर हिमाचल से आई है। कहाँ से आई है? वीर हिमाचल ते निकसे गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। कहाँ से आई है? वीर हिमाचल से जो गंगा बह करके आई है, उस गंगा में अवगाहन करना है। ध्यान रखना, विभाश्री माता जी के वचन नहीं सुनना है। ना हम आपको अपनी ओर से कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे, ना हम अपनी ओर से आपको 4 महीने में कुछ सिखाने का प्रयास करें। मेरा उतना वैल्यू नहीं है। जिन भगवान का आप अभिषेक पूजन और दर्शन करते हैं, उनका जो वैल्यू है, उनके वचनों की जो कीमत है, वो हमारे वचनों की कोई कीमत नहीं है। आप सुनेंगे कभी आचार्य उमा स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य अकलंक स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य विद्यानंद स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज को, तो कभी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को। आप यहाँ से जो सुनेंगे वे आचार्यों के मुख से निकले हुए जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनेंगे, जिन वचनों में अवगाहन करके आपको ऐसा लगेगा मानो किसी अमृत की वापिका में स्नान करके मैं तृप्त हो गया। वो व्यात्माओं, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ कहा है हमने जन्म जन्म में। अनादिकाल से अनंतों बार मैंने जन्म मरण किए हैं और न जाने क्या क्या सुना है, क्या क्या कहा है,
लेकिन एक बार भी अगर जिनेंद्र भगवान के वचनों को ध्यान से सुन लिया होता तो हमारा जन्म इस पंचम काल में नहीं हुआ होता। एक बार, सिर्फ एक बार अगर जिनेंद्र भगवान के वचनों को आपने गौर से सुन लिया तो विश्वास मानना आपकी नरक गति, त्रियंच गति, सब गतियां कट जाएंगी। नियम से आप देव गति में जाकर, मैंने कहा ना, अगर आपके अंदर हीलियम गैस भर जाएगी, जिनेंद्र भगवान के बचनों की हीलियम गैस भर जाएगी, तो जिस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी रहती है वह कभी नीचे नहीं जाता, वह तो ऊपर 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 ही उड़ता है। अगर हमारी आत्मा में जिनेंद्र भगवान के बचनों की गैस भर जाएगी तो विश्वास माना मेरी आत्मा कभी नीचे नहीं जाएगी, सीधे ऊपर ऊपर आसमान कोई नहीं छुएगी, वह सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगी। भव्य आत्माओं, आप लोग सोच रहे होंगे माता जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और लगता है कि गलत चातुर्मास करा लिया और माता जी तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगी जो मेरे सिर के ऊपर से जाएगा। चिंता मत करो, भगवान के वचनों को हम आपकी भाषा में सुनाएंगे, अपनी भाषा में सुनाएंगे, जिससे हमारे और आपके संबंधों में कहीं कोई दरार नहीं आएगी। वक्ता और श्रोता का संबंध आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है। आचार्य महाराज गुरुभद्र स्वामी ने इस पंचम काल में कहीं श्रोता होता है तो वक्ता नहीं होता, और कहीं वक्ता होता है तो श्रोता नहीं होता। वक्ता और श्रोता का संबंध जहाँ पर हुआ करता है, जैसे आसमान से वर्षा हो और भूमि बड़ी उपजाऊ हो तो बहुत अच्छी फसलें लहराती है, ऐसे ही जब वक्ता और श्रोता का संबंध होता है तो ध्यान रखना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है अरहंत की वाणी को लेकर तो हमारी जैन संस्कृति मुस्कुराती है। वक्ता और श्रोता का जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की फसलें लहराती हैं, और वे वक्ता और श्रोता के संबंध से एक हाथी भगवान पारसनाथ बन जाता है और एक शेर तीर्थंकर महावीर बन जाता है। और आज के इस संबंध से पता नहीं इनमें से कौन महावीर बनने वाला है और कौन पारसनाथ बनने वाला है, क्योंकि हृदय में श्रद्धा आ जाती है तो निश्चित रूप से वह आत्मा 100% भगवान बनती है। ऐसी तीर्थंकर महावीर स्वामी के वचन है। वो भी आत्माओं, लगता है प्रवचन का समय पूरा हो गया और वरुण पथ वालों ने बहुत श्रम किया। आषाढ़ के महीने में, कहते हैं आषाढ़ के महीने में किसान श्रम करता है, सावन में वर्षा होती है और भादों में मृदु मिट्टी होकर के कुआर में फसलें लग जाती हैं। और अगर आषाढ़ में श्रम न करे तो सावन की वर्षा बेकार हो जाए, भादों में भद्र ना हो और मिट्टी सूखी रह जाए। वरुण पथ कमेटी ने श्रम किया और निश्चित रूप से वर्षा योग इनके कोठे में आया। और अब 2 तारीख की मंगल कलश स्थापना के बाद 3 तारीख से बहेगी तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की वाचना, जो भगवान महावीर स्वामी की द्वादशांग जिनवाणी का संक्षेप रूप है। आप लोग बिल्कुल विकल्प नहीं करना कि हम नए नए हैं, हमने धर्म नहीं पढ़ा है। विश्वास मानना, जिसको नमोकार मंत्र भी नहीं आता है उसको भी हम इस सभा में बैठ करके तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ाने की और समझाने की क्षमता रखते हैं। और जब वो इस गेट से निकलेगा तो जितना हमने पढ़ाया है उसको पूरे को समझ करके और सुन करके ही जाएगा। और जो 4 दिन क्लास में आ गया तो विश्वास मानना वह 4 महीने क्लास में जरूर आएगा। ये मेरा दावा है। यहाँ पर भव्य आत्माओं, आप आए, तत्वार्थ
सूत्र की मंगल वाचना इसी मंच से 3 तारीख से प्रारंभ होगी और उसी के साथ साथ में ठीक 8 से 9 तत्वार्थ सूत्र की मंगल वाचना 9 बजे से लेके पौने 10 बजे तक भक्तामर रहस्य, भक्तामर प्रवचन, भक्तामर जी के एक काव्य का शुद्ध उच्चारण, रीति, मंत्र का महत्व और भक्तामर को किस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रयोग करके अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वह 9 से लेके पौने 10 तक। और तत्वार्थ सूत्र की क्लास के पहले जिन भगवान के वचन हम सुनेंगे, उससे पहले उन भगवान की 1008 नामों से धारा करके, शांति धारा करके, उन भगवान की पूजन करके फिर हम तत्वार्थ सूत्र सुनने के लिए बैठेंगे। क्योंकि समोसरण में जब हम जाते हैं, कोई भी जीव जाता है तो पहले भगवान की पूजा करता है, उसके बाद भगवान की वाणी सुनता है। तो भगवान का अभिषेक पूजन करके फिर यहाँ तत्वार्थ सूत्र का वाचन और भक्तामर जी के ऊपर प्रतिदिन मंगल प्रवचन हुआ करेगा। और शाम को ठीक 6:30 बजे भक्तामर पाठ, आरती, जिज्ञासा समाधान और विनयश्री माता जी को आपने अभी सुन ही लिया है, पहले एक दिन सुन लिया था। विनयश्री माता जी के द्वारा मंगलमयी आनंद यात्रा यहाँ पर संपन्न होगी और संपूर्ण कमेटी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। सीकर से भी लोग आए हुए हैं, श्रीमान ऋषभ जी, सुशील जी वगैरह, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जोठवाड़ा के महामंत्री और जोठवाड़ा की बालिका मंडल और महिला मंडल सब आज आए थे मंगल प्रवेश में, उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद। निर्वाण नगर से मुकेश जी, अमित जी वगैरह सभी लोग आए, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद। गायत्री नगर से श्रीमान अध्यक्ष जी, हाँ अरुण जी, उनके लिए भी पूरे गायत्री नगर वालों के लिए मंगल आशीर्वाद। मीरा मार्ग से भी कुछ लोग आए और वो ठड़ी मार्केट से भी, हाँ हीरापत से भी कमेटी के हमारे अशोक जी वगैरह आए हुए हैं ठड़ी मार्केट से, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। हाँ मंगल विहार से भी आए हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। DCM से भी हमारी ये बच्चियाँ रोज आहार देने के लिए आती हैं, हम किसी भी कॉलोनी में रहे, कहीं भी रहे, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। भव्यात्माओं इसी तरह से वर्षा योग में आते रहे। कल से यहाँ पर डेली मंगल प्रवचन होगा और शाम को भी गुरु भक्ति वगैरह आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। और प्रतिदिन आपको मालूम है अष्टानी का महापर्व चल रहा है, पता है ना? हाँ आपको मालूम अष्टानिका की अष्टमी को उपास करने से 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। अष्टानिका की चतुर्दशी को उपवास करने से 1 करोड़ उपवासों का फल मिलता है और अष्टानिका की पूर्णिमा को उपवास करने से 3 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। ऐसा आगम में लिखा हुआ है, अष्टानिका की विधि व्रत जो लिखा हुआ है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने कहा ना ये सब आश्चर्य लगता है और लगता है ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें झूठी नहीं है, कैसे सच्ची है और कैसे ये सब बातें सत्य होती हैं। समय आज हो गया है, इसलिए हम लोग इन सब चीजों को कल जानेंगे। आज बस इतना ही, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और है। हमारे बीच में जय बोलिए महावीर सीकर से और सूरत से पधारे हुए माननीय श्री सुशील जी काला, माननीय श्री ऋषभ जी अजमीरा लेके आएंगे। जहाँ जहाँ से कॉलोनी से जितने भी लोग आए वे लोग आए और वे पूज्य माता जी के और गायत्री नगर से पधारे सभी अपनी आस्था